अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ठीक ना। जो लास्ट टॉपिक था हमारा उस वीडियो में दैट वाज रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट। इसमें हमने पढ़ा था बग होल्स के बारे में, बग होल्स, फॉर्म टाइज, ठीक है ना, और हनीकॉम्ब एंड लार्ज वाइड्स के बारे में डिटेल्ड पढ़ा था, ठीक है ना। अब इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन इन रेनफोर्समेंट, यानी जो हमारे पास रेनफोर्समेंट है उसका कोरोजन कैसे हम रोक पाएंगे, ठीक है ना, उसको कैसे बचाएंगे कोरोजन से, ठीक है ना, कौन कौन से स्टेप्स हमने उठाने हैं और कौन कौन से मेथड्स वो हैं जिनसे हम कोरोजन को कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक, हमें चाहिए कि हम ये रेनफोर्समेंट जो है, स्टील बार्स जो है, उनको हम बचा सके, ठीक, उनको हम बचा सके। इस साल्ट जो है उनसे कोरोजन हो सकता है, उन साल्ट से हमने इस रेनफोर्समेंट को बचाना है। बट अगर हम यहां तक देखेंगे, देयर इज नो रेडीमेड सॉल्यूशन टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ कोरोजन। ठीक, यानी अभी तक कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि हम एक बार लगा देंगे इसको, कुछ मटेरियल तो हो गया कोरोजन बाद, नहीं, ऐसा कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। बट हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनसे हम इसको मिनिमाइज कर सकेंगे, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे? बाय सीलिंग द सरफेस ऑफ कंक्रीट टू प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ क्लोराइड्स एंड मॉइस्चर। ठीक, देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेनफोर्समेंट होगा ना उसको हम सील करेंगे, या कंक्रीट सरफेस जो होगी उसके बाहर, ठीक है ना, उसको पूरी तरह से सील करेंगे ताकि जो क्लोराइड कंटेंट है या मॉइस्चर है वो सीमेंट के या कंक्रीट के अंदर न जा सके। अगर वो क्लोराइड्स एंड मॉइस्चर एंटर हो गए कंक्रीट में, तब क्या होगा? तब कोरोजन हो सकता है। ठीक, नंबर सेकंड इज बाय मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट टू रिड्यूस इट्स परमेबिलिटी। हमारे पास बहुत एडमिक्सचर है, ठीक है ना, हमारे पास बहुत एडमिक्सचर हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को एनहेंस करे, ठीक है ना, यानी चेंज ला सकते, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को, ठीक है ना, चेंज कर सके। अगर हमारा कंक्रीट परमेबल होगा ना, तब क्या होगा? तब ये जो वाटर है वो कहां जाएगा? अंदर जाएगा। अंदर क्या है? अंदर रेनफोर्समेंट बार्स हमने प्रोवाइड किए हैं, उन रेनफोर्समेंट बार्स पे क्या हो जाएगा? ये मॉइस्चर यहां पे आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा? कोरोजन, ठीक है ना। अब उसके लिए हम कुछ इस कंक्रीट, जो हमने यहां पे कंक्रीट डाला है ना, इस कंक्रीट में हम एडमिक्सचर्स इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना, उससे हम हमारी जो परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, बाय प्रोटेक्टिंग द रेन फोर्सिंग बार्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लोराइड्स विच डू रीच द स्टीम। अब क्या करना है? जो आपने रेनफोर्समेंट बार्स लगाए हैं, किसमें? कंक्रीट में आपने इंसर्ट किए हैं, ठीक, आपने यहां पे क्या करना है? आपने इन बार्स को आउटर मॉइस्चर से या क्लोराइड कंटेंट जो वेजिटेशन में ज्यादा होता है ना, उससे आपने इन बार्स को बचाना है, इन बार्स को बचाना है, ठीक। यानी जो क्लोराइड कंटेंट हैं किसमें? वेजिटेशन में, उससे आपने क्या करना है? उससे इस रेनफोर्समेंट बार्स को बचाना है। कैसे बचाएंगे? उसके लिए भी हमारे
हमारे पास एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, मगर यहाँ पे मैं एक और बताऊंगा, ठीक है ना। अगर ये बार है ना, ये बार है, अगर इसको हम यहां तक ले जाएंगे, यहां तक ले जाएंगे पूरे आउटर सरफेस पे, तब ये मॉइस्चर अंदर जा सकता है इजीली। और जब ये अंदर गया, ठीक है ना, ये इस सिटी रॉड पे इफेक्ट कर सकता है, यानी ये जंग आलूदा हो सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। फॉलोइंग और द डिफरेंट मेथड्स फॉर अडॉप्टिंग कंट्रोल फॉर कंट्रोलिंग कोरोजन। कुछ मेथड्स हैं हमें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहां पे पढ़ने हैं। ठीक, फर्स्ट वन इज, जो पहला है, दैट इज गुड कंक्रीट प्रैक्टिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड कंक्रीट प्रैक्टिस। गुड कंक्रीट प्रैक्टिस में क्या है, अगर हम कंक्रीट जो हम तैयार करते हैं, ठीक है ना, अगर उसमें हम वाटर सीमेंट रेशो का ख्याल रखेंगे, ठीक है ना, अगर हम उसमें कवर का खास ख्याल रखेंगे, ठीक, उससे क्या मदद मिल सकता है, उससे हमारे जो कोरोजन है, कोरोजन की लेवल है, वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना। यहां पे क्या लिखा है, गुड क्वालिटी कंक्रीट प्रोवाइड्स एडुकेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन ऑफ एम्बेडेड स्टील। जो आपने स्टील एम्बेड की है किसमें, ठीक है ना, कंक्रीट में, अगर आप किसका ख्याल रखोगे, एम्बेडेड स्टील का ख्याल रखोगे। कैसे रखना है, आपने यहां पे कवर प्रोवाइड करना है, आपने क्या करना है, कवर प्रोवाइड करना है। कैसे, देखो मैं यहां पे आपको समझाता हूं। ये डिस्टेंस जो है, दैट इज कॉल्ड क्लियर कवर, दैट इज कॉल्ड क्लियर कवर। आप अगर क्लियर कवर प्रोवाइड नहीं करोगे, तब ये जो मॉइस्चर है ये अंदर जाएगा और इस रेनफोर्सिंग बार्स को करोड करेगा। ठीक है ना। अब गुड कंक्रीट प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। दबंग कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे जो गुड क्वालिटी कंट्रोल बनाने में मदद करेगी हमारी। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप इज टू मेंटेन लो वाटर सीमेंट रेशो, यानी वाटर टू सीमेंट रेशो जो है वो आपने कम रखना है, वो आपने कम रखना है, यानी वाटर कंटेंट आपने ज्यादा नहीं रखना है, वाटर कंटेंट आपने ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है ना। आपने एडुकेट वाटर सीमेंट रेशो रखना है। ठीक है ना। उससे क्या होगा, जो परमेबिलिटी है वो परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक। प्रोवाइड एडुकेट कवर टू रेनफोर्समेंट, आपने क्या करना है, रेनफोर्समेंट को कवर देना है। अगर हम फुटिंग की बात करेंगे, नीचे फाउंडेशन की, तो वहां पे जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 50 mm, दैट इज 50 mm। ये आईएस कोड हमें बता रहा है। ठीक है ना। डिफरेंट आईएस कोड प्रोविजंस हैं जो आपको आरसीसी में पढ़ा होगा। थर्ड वन इज प्रोवाइड एडुकेट क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। आपने क्योरिंग ऑफ कंक्रीट करनी है। एक इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, दैट इज क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। आप जानते हो पानी, ठीक है ना, वाटर अप्लाई करना है। ठीक है ना। मिनिमम आपने 7 days आपने कंक्रीट आरसीसी को पानी अप्लाई करना है। ठीक। इंट्रोड्यूस क्लोराइड लिमिट एज ए पार्ट ऑफ गुड कंक्रीट एज पर। आपने क्या करना है, क्लोराइड लिमिट करना है, यानी जितना कोड बता रहा है आपको, ठीक है ना, कितना पीपीएम चाहिए आपको पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, उतना ही आपने उसमें डालना है कंक्रीट में। ठीक है ना। वो क्लोराइड लिमिट भी रखना है आपने। यूज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। क्या होगा, जो पानी है वो
क्या कर सकता है, वो करोड कर सकता है हमारे किसको, ये स्टील रेनफोर्समेंट को, हमारे स्टील रेनफोर्समेंट को करोड कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे हम उसके लिए क्या है, हम उसके लिए हम यहाँ पे वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज करेंगे, यानी वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर जो होंगे हमारे पास, हम उसको यूज कर सकते हैं, ताकि हम हमारा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसमें जो रेनफोर्समेंट बार्स हैं वो बच सकेंगे, किससे, किससे बच सकेंगे, वो कोरोजन से बच सके। कंपैक्ट द कंक्रीट थ्रोली यूजिंग सुटेबल वाइब्रेटर्स, आपने क्या करना है, आपने कंपैक्ट करना है कंक्रीट को, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली कंक्रीट को वाइब्रेट करना है। ठीक, सेकंड यूज ऑफ लेटेक्स मॉडिफाइड कंक्रीट, यूज ऑफ लेटेक्स मॉडिफाइड कंक्रीट। लेटेक्स मॉडिफाइड कंक्रीट भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो आप यूज कर सकते हो टू प्रिवेंट द कोरोजन। देखो, इसमें हम एक केमिकल यूज करते हैं, कौन सा, सिट्रीन ब्यूटाडाइन लेटेक्स, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन है, वो हम मिलाते हैं, जो कन्वेंशनल कंक्रीट हम बनाते हैं ना उससे मिलाते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारा वाटर सीमेंट रेशो 0.35 रहेगा, एंड जो लेटेक्स हैं, हमने सिट्रीन ब्यूटाडाइन लेटेक्स जो अप्लाई किया है उसका कितना रेशो होगा, 15% लेटेक्स सॉलिड बाय वेट होना चाहिए, ठीक है ना, यानी 15% उसमें लेटेक्स होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो परमेबिलिटी है, हमारी जो परमेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। परमेबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो इनग्रेस ऑफ वाटर जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक साइड एयर अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना, उससे हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो रेनफोर्सिंग स्टील है, कोरोजन नहीं हो पाएगा। अब आगे चलते हैं सी पे। सी पे क्या बोला, यूज ऑफ सिलिका फ्यूम कंक्रीट। देखो, सिलिका जो सीमेंट में होता है ना, इसकी फंक्शन क्या होती है, इसकी फंक्शन होती है इंपोर्ट स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट। हाँ, अब इस सिलिका फ्यूम से क्या होगा, इस सिलिका फ्यूम से जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट हैं वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, जब हम कौन सा पजोलोना यूज करेंगे, सिलिका फ्यूम का, ठीक है ना। इससे हमारी परमेबिलिटी कम हो सकती है, परमेबिलिटी कम अगर हो जाएगी तब तो क्या होगा, तब तो हमारे स्ट्रक्चर में कोरोजन की लेवल बहुत कम रहेगी, ठीक है ना, उसमें कोरोजन नहीं आ सकता है। इट हैज ए मॉडरेट कॉस्ट, इसका कॉस्ट भी मॉडरेट है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लेटेक्स मॉडिफाइड कंक्रीट जो ऊपर, ठीक है ना। फोर्थ मेथड है दैट इज इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्सिंग बार्स। आपने क्या करना है, जो रेनफोर्सिंग बार्स आपने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना, उनके लिए आपने क्या करना है, कोटिंग करनी है, कोटिंग, ठीक है ना। अगर उसमें पहले से ये कोरोजन हो, ठीक है ना, तब आपने क्या करना है, उसको पहले साफ करना है, उसके बाद आप इसका पेंट या दूसरे जो एडिसिव मटेरियल्स हैं वो, ठीक है ना, अप्लाई कर सकते हैं और इसको प्रिवेंट कर सकेंगे। यूज ऑफ मेम्ब्रेन एंड सीलर्स, यूज ऑफ मेम्ब्रेन एंड सीलर्स। मेम्ब्रेन एंड सीलर्स, सीलर्स क्या है, दीज आर सीलेंट्स, ठीक है ना, ये हम रेनफोर्सिंग बार्स जो है, कंक्रीट जो है, ठीक है ना, उसको सील करते हैं ताकि जो क्लोराइड कंटेंट है वो अंदर ना जा सके। अगर वो अंदर गया मीन्स कि उसमें क्या होगा, कोरोजन हो सकता है, ठीक है ना। कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, कुछ सीलर्स हैं, यहाँ पे इसने दिया है, नियोप्रीन है, यूरिथेन्स हैं, ठीक है ना, ये कुछ मेम्ब्रेन्स हैं जिनको हम कंक्रीट सरफेस के लेयर पे अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, यानी क्लोराइड कंटेंट की एंट्री बंद हो जाएगी। क्लोराइड कंटेंट की एंट्री जब बंद हो जाएगी तो हमारी कोरोजन लेवल बहुत कम रह जाएगी। ऑर्गेनिक कोरोजन इनहिबिटर्स,
इनऑर्गेनिक कोरोजन इनहिबिटर्स, पहले मैं बताऊंगा इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रिवेंट करेगा वो केमिकल रिएक्शन जिनसे कोरोजन हो सकता है, ठीक है ना, जिनसे कोरोजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे आप हम सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, ड्यूरिंग बेचिंग जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं ना, बेचिंग करते, जब हम कंक्रीट को बेचिंग करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को यूज करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट को यूज करने से क्या होगा, जो अगर कभी कभार अंदर पानी जाएगा ना, उससे क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होने देगा। किसके दरमियान, एयर एंड वाटर के दरमियान, ठीक। ये कौन सा है, कैल्शियम नाइट्रेट जो है, ये हेल्प करेगा, ठीक है ना, इनहिबिटर बनेगा, यानी प्रिवेंट करेगा केमिकल रिएक्शन बिटवीन वेरियस एजेंट्स, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑर्गेनिक कोरोजन इनहिबिटर। ऑर्गेनिक कोरोजन, ये इनऑर्गेनिक था ना, अब ऑर्गेनिक की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कोरोजन इनहिबिटर, organic corrosion inhibitor combine other organic chemicals and forms a protective barrier। ये जो हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक कोरोजन इनहिबिटर, ये क्या करेगा, ये अदर बाकी जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनसे मिलेगा, ठीक है ना, वो उनसे क्या होगा, फिर रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, प्रोटेक्टिव बैरियर बनाएगा अराउंड द रेनफोर्सिंग बार। दिस बैरियर, अब ये बैरियर क्या करेगा, प्रिवेंट्स रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड क्लोराइड आयन। अगर ये जो यहां पे अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर इसमें हमने रेनफोर्समेंट एम्बेड किया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपस में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये यहां पे एक लेयर बनाएंगे, ठीक है ना, अराउंड दिस एम्बेडेड रॉड, ठीक है ना, अराउंड दिस एम्बेडेड रेनफोर्समेंट, ये एक लेयर बन जाएंगे। उस लेयर को एज ए वो लेयर एज ए बैरियर बनेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा रिएक्शन बिटवीन आयरन जो स्टील है एंड क्लोराइड आयन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ आरसीसी फॉर रिपेयर। अगर आपने आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, अगर आरसीसी मेंबर है आपके पास जिसमें स्टील भी होगा एंड और सीमेंट कंक्रीट भी होगा, ठीक है ना, उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ आरसीसी एलिमेंट फॉर रिपेयर इंक्लूड्स रिमूव ऑफ ऑल लूज मटेरियल, क्लीनिंग ऑफ डेटोरेटेड एरिया एंड रिमूवल ऑफ कोरोजन फ्रॉम रेनफोर्समेंट कंटेमिनेटेड एंड लूज कंक्रीट मस्ट बी removed by hard steel brushing and washing thoroughly before undertaking any repair work। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कैसे हम प्रिपरेशन ऑफ सरफेस करते हैं। अगर आपने आरसीसी की प्रिपरेशन करनी होगी तब आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल दिस इज ए बीम, ठीक है ना, दिस इज ए आरसीसी मेंबर, इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने एम्बेडेड ये स्टील की है, ठीक, एम्बेडेड स्टील है। अब अगर ये रिपेयर करना है, इसमें कोरोजन हो गया है, इस रॉड में, इस स्टील रेनफोर्समेंट में क्या हो गया, कोरोजन। अब इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो कंक्रीट है, लूज कंक्रीट जो होगा, इसके इर्द गिर्द आपने वो निकालना है, ठीक, यानी डेटोरेटेड कंक्रीट जो होगा, ठीक है ना, आपने उसको निकालना है। एंड रिमूवल ऑफ कोरोजन फ्रॉम द रेनफोर्समेंट, जो कोरोजन होगी ना रेनफोर्समेंट में, उसको निकालना है। अगर डायमीटर ऑफ बार चेंज होगा, ठीक होगा, कम हो गया होगा, तब आप क्या करोगे, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक। जो भी कंटेमिनेटेड, ठीक है ना, पार्टिकल्स होंगे, डस्ट, फ्लोरेसेंस, उसको आपने रिमूव करना है, ठीक है ना, बाय हार्ड ब्रशिंग, एंड इसके बाद आपने वॉश उसको करना है। फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स टू प्रिपेयर रेनफोर्समेंट फॉर रिपेयर। कुछ स्टेप्स हैं हमारे जो आपने जरूरी याद रखने। एक्सपोजिंग एंड अंडरकटिंग रिबर, ठीक है ना, जो आपका रिबर है यानी रॉड है, ठीक है ना, स्टील की, इसको एक्सपोज आपने करना है,
ठीक है ना। इसके नीचे जो भी कंक्रीट होगा, नीचे ऊपर जो भी कंक्रीट होगा, ठीक है ना, उसको आपने निकालना है, ठीक है ना, सारा नहीं निकालना है, ठीक है ना, अप टू 15 mm आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, या अगर 20 mm आपका एग्रीगेट साइज है तो आप 20 mm निकाल सकते हो बाहर। क्लीनिंग एंड रेनफोर्समेंट स्टील, इसके बाद आपने क्या करना है, इस स्टील रॉड को आपने क्लीनिंग करना है, यानी अगर कोरोजन होगा तो उसको निकालना है। इसके बाद कंपेंसेटिंग रेनफोर्समेंट, कंपेंसेटिंग रेनफोर्समेंट का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल इन केस अगर जो मैंने अभी बात बोली, अगर आपका डायामीटर चेंज हो गया होगा, ठीक है ना, यानी पहले डायामीटर आपने इंसर्ट किया 15 mm या 12 mm बार, ठीक है ना, 12 mm बार आपने इंसर्ट किए, अगर वो 10 ही आपने पाया ज्यूरिंग रिपेयरिंग, आप क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो बाहर और फिर यहां से आप इंसर्ट कर सकते हो दूसरी बार जो 12 mm की होगी, ठीक है ना। एज एंड सरफेस क्लीनिंग आपने करनी है। अब इसके बाद क्या है हमारा, रिपेयर ऑफ कोरोडेड आरसीसी एलिमेंट। इस जब आपके पास कोई एलिमेंट होगा यानी मेंबर होगा जिसमें कोरोजन हो गई हो, ठीक है ना, उसको हम रिपेयर कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, चिप ऑफ ऑल लूज मटेरियल, जो लूज मटेरियल होगा, ठीक है ना, उसको आपने बाहर निकालना है, ठीक है ना, आपने चिप ऑफ उसको करना है, ठीक है ना, या क्रेकेड पोर्शन होगा उसको भी आपने उठाना है वहां से। रिमूव कंक्रीट कवर कंप्लीटली टू एक्सपोज कोरोडेड रेनफोर्समेंट, आपने जो कवर प्रोवाइड करना है उसको आपने बाहर निकालना है, ठीक है ना, आपने वहां पे इंस्पेक्ट करना है क्या रेनफोर्समेंट बार्स में कोरोजन हो गई है या नहीं, अगर हो गई तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना, वो आपने करना होगा। थर्ड, रिमूव ऑल लूज एंड डेटोरेटेड कंक्रीट बाय वायर ब्रश, ठीक है ना, आपके पास वायर ब्रश होगा, ठीक है ना, आप उससे क्या करोगे, जो लूज एंड डेटोरेटेड कंक्रीट है आपने उसको निकालना है। क्लीन द रेनफोर्समेंट थ्रूली टू रिमूव ऑल द डस्ट ऑफ कोरोडेड स्टील बाय सैंड ब्लास्टिंग और केमिकल वॉश, आपने क्या करना है, डिटर्जेंट यूज कर सकते हो, ठीक है ना, सैंड ब्लास्टिंग मेथड यूज कर सकते हो जो मैंने आपको सरफेस प्रिपरेशन में पढ़ाए हैं, ठीक है ना, आप वो यूज कर सकते हो, किसके लिए, क्लीनिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स के लिए, ठीक है ना। अगर आपने पाया कि अंदर कोरोजन हो गया है तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हो ये केमिकल वॉश या सैंड ब्लास्टिंग। Wash and saturate all cavities in adjoining concrete with clean water and remove all free water before repairing mortar, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने वॉश करना है पूरी तरीके से, जो भी कैविटीज होंगे वहां पे उनको वॉश करना है, एंड फॉर प्लेसिंग द मोटार रिपेयर मोटार, आपने उन होल्स को, आपने उन कैविटीज से वाटर निकालना होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा है फिल ऑल द क्रैक्स विथ इपॉक्सी रेजिन एंड अप्लाई बॉन्ड कोट जस्ट प्रायर टू पैच रिपेयर मोटार और कंक्रीट। इसके बाद आपने कैविटीज को क्लीन किया, ठीक है ना, उसके बाद जो भी बचा था वाटर उनमें उसको निकाला यानी उसको साफ किया, आपने इसके बाद रेजिन अप्लाई करना है, यानी इपॉक्सी रेजिन एक होता है, ठीक है ना, आपने वो यूज करना है ताकि वो बॉन्ड कोट एज ए बॉन्ड कोट एक्ट हो जाए वहां पे, ठीक है ना, पेच वर्क में। अप्लाई पेच मोटार, इसके बाद पेच मीन्स क्या होता है, जो गड़ा होगा, ठीक है ना, अगर वहां पे कैविटीज बनी होगी, ठीक है ना, उसको रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पेच वर्किंग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो पेच वर्क हम करेंगे, पहले आपने इपॉक्सी रेजिन लगाना है, इसके बाद आपने रिपेयर मोटार अप्लाई करना है, ठीक। इन केस ऑफ लूज ऑफ स्टील सेक्शन, एडिशनल स्टील रेनफोर्स में बी टाइड टू द एग्जिस्टिंग प्रायर टू द, ठीक है ना, जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप का क्रॉस सेक्शन लूज हो गया है, यानी आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कम हो गया है, डायमीटर कम हो गया है बार का, तब आप इसमें क्या करिए, या तो आपने रिमूव करना है या तो एक दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग,
जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। देखो ये बार यहां से गया, ठीक है ना, आपने देखा इसको यहां से यहां तक करोड़ हो, इस बार में क्या हो गया, इस बार में कोरोजन हो गया, कोरोजन की वजह से क्या हो गया, इसका डायमीटर कम हो गया। आप इस पे लेप लेंगित कर सकते हो, यानी ये बार ऐसे जाएगा फिर, ठीक है ना, यहां से यहां तक इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग। इसके बाद fill the cavities with rapier mortar or concrete and consolidate thoroughly with rod and mallet or vibration। इसके बाद जो भी cavities बचे होंगे, ठीक है ना, आपने उसको फिल करना है, ठीक है ना, और कंपैक्ट करना है, या तो वाइब्रेशन कर सकते हो या तो मैलेट से कर सकते हो।